स्टूडेंट्स, हम क्लास 3 के इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है नाउन। इससे पहले हमने क्या इससे पिछली क्लास में हमने पहले वाली क्लासों में हमने क्या किया था, हमने नंबर के बारे में पढ़ा, जेंडर के बारे में पढ़ा और आर्टिकल ए एन और दा का यूज़ हमने सीखा था। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन यानी कि संज्ञा। डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। Noun is the name of a person, place, animal or any object, etc. Noun किसे कहते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी भी वस्तु के नाम को, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें, मैं कहूँ राम, इंग्लिश में लिखते हैं राम, काओ, पीलीभंगा, पेन, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, काओ एक जानवर है, पीलीभंगा एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, पेन वस्तु है, टेबल भी वस्तु है, चेयर भी वस्तु है। तो इस तरीके से कि किसी भी व्यक्ति के, जानवर के, स्थान के और वस्तु के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो हमें दिख रही हैं या नहीं भी दिख रही हैं, वो सभी क्या है? संज्ञा है, क्योंकि सभी का कोई ना कोई नाम होता है, तो वो सभी क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। अब हम इसके करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स मतलब संज्ञा के प्रकार करेंगे। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 5 टाइप्स होते हैं। हिंदी में जैसे 3 टाइप्स होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, वैसे इसमें इंग्लिश में 5 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। नंबर सेकंड है कॉमन नाउन। नंबर थर्ड है कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 है मटेरियल नाउन। और नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना, वही हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन जातिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, मटेरियल पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक।
अब इसको हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल करेंगे। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन क्या आता है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई विशेष नाम होता है, उसको जब हम किसी व्यक्ति को उसका नाम लेके, किसी जगह को नाम लेके, किसी वस्तु को उसका एक पर्टिकुलर नाम लेके बुलाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन इज स्पेशल नेम given to person, given to a person, place और thing। जैसे भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब हम प्रॉपर नाम देते हैं, किसी नाम लेके बुलाते हैं, तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैं कहूँ सान्या, तो यहाँ मैंने क्या किया? सान्या नाम लिख दिया है। सान्या कोई लड़की है, कोई गर्ल का नाम है। अब सान्या लिखा है तो हमें पता है कि सान्या के बारे में बात हो रही है। यदि मैं यहाँ पे गर्ल लिख दूँ तो ये हमारा नाउन तो है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। गर्ल, हमें तो क्या पता कौन सी गर्ल के बारे में बात हो रही है? गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, तो उसमें मतलब कि ये गर्ल जो इंडिकेट कर रहा है उसमें सभी गर्ल्स की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे सान्या लिख दिया तो यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए सान्या क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से जैसे लिखूँ जयपुर, तो जयपुर, अब जगह, प्लेस तो, स्थान तो संसार में बहुत सारे हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, कंट्री हैं, बहुत सारी जगह हैं, तो लेकिन हमने नाम लिख दिया यहाँ पे जयपुर, तो हमें पता है कि पर्टिकुलर जयपुर के बारे में बात हो रही है। जैसे लिखूँ मैं द गंगा। अब रिवर तो अब गंगा क्या है? रिवर है। रिवर तो बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा के, हमने गंगा लिख दिया तो गंगा उस रिवर का एक नाम है। हमें पता है गंगा के बारे में बात हो रही है, बाकी किसी रिवर के बारे में बात नहीं हो रही। यदि यहाँ पे रिवर लिख देते तो उसमें सभी नदियाँ आ जाती, लेकिन यहाँ पे गंगा लिखा है तो एक नाम हो गया विशेष, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन में क्या होता है कि कॉमन नाउन भी क्या एक प्रकार नाम ही होता है। स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग विच बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी, यानी कि एक ही कैटेगरी के, एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। सेम कैटेगरी, जो एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, इसलिए तो इसका नाम क्या है? जातिवाचक। यानी कि मैं इसमें एक ही जाति के सभी लोगों के बारे में बात होती है। जैसे मैंने लिखा गर्ल, बॉय, काउ, रिवर एक्सेट्रा। तो गर्ल, अब हमें पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है,
तो गर्ल मतलब सभी गर्ल्स के बारे में आगे सारी स्त्री जाति के बारे में शो कर रहा है। बॉयज़ सभी बॉयज़ के बारे में कह रहा है। काओ, काओ की भी अलग अलग जातियाँ होती हैं, नस्लें होती हैं, तो काओ में सभी आ गई। और रिवर, जैसे दुनिया में बहुत सारे रिवर हैं लेकिन इसमें सभी आ गए हैं, तो एक ही जाति को शो करता है, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। थर्ड हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को दिखाता है, समूह को संबोधित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन को इंडिकेट करता है, ये समूह को इंडिकेट करता है। जैसे मैं लिखूँ ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स और ए बंडल ऑफ स्टिक। बंच क्या होता है, गुच्छा, ग्रेप्स का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, और बंडल क्या होता है, गट्ठर। जैसे बहुत सारी स्टिक होती है, लकड़ियाँ, तो बहुत सारी लकड़ियों को हम जैसे बांध देते हैं रस्सी वगैरह से, तो वो क्या बन जाता है, बंडल बन जाता है ना। तो इस जो उस हमें क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को, किसी भी नाउन के, किसी भी वस्तु के, ये क्या कर रहा है, ग्रुप को दर्शा रहा है। ये ग्रेप्स के ग्रुप को दर्शा रहा है और ये स्टिक के ग्रुप को दर्शा रहा है, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ नाउन हम करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, जो किसी मटेरियल नाउन क्या है, जो हमें कोई पदार्थ की तरफ, पदार्थ के बारे में बताता है। पदार्थ के बारे में, जैसे पदार्थ क्या है, 3 पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो ये हमें किसी भी वस्तु के, उसके वस्तु के रूप के बारे में बताता है कि वो किस रूप में है, लिक्विड रूप में है कि वो ठोस रूप में है, तो वो क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। किसी भी वस्तु के हमें फॉर्म के रूप के बारे में बताती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा। जैसे हमें पता चलता है कि गोल्ड क्या होता है, ठोस रूप में होता है, सिल्वर भी, दोनों ये लिक्विड में भी होते हैं और ठोस में भी होते हैं। वुड हार्ड होती है, ठोस होती है। ऑयल क्या तरल पदार्थ है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और मिल्क भी एक तरल पदार्थ है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सभी जो वस्तुएं होती हैं वो किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक
संज्ञा। हमें संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है, भी किसी अवस्था के बारे में पता चलता है, भी जिससे हम किसी वस्तु की अवस्थाओं के बारे में पता चले, तो वो क्या भाव के बारे में पता चले, तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इमोशंस क्या होते हैं, भाव को शो करता है। भाववाचक संज्ञा को वैसे ये जो संज्ञा होती है वो अमूर्त भी माना जाता है इसको, यानी कि इसमें क्योंकि किसी के भाव जो है, हमारे इमोशंस जो हैं, हम उनको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त, जिसका कोई रूप रंग या आकार नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अमूर्त। अदृश्य, इसको अदृश्य भी कहते हैं क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे भाव कहा जाता है कि ये भी भावों को शो दिखाती है, इंडिकेट्स इमोशंस ऑफ जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, खुशी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब खुशी है, खुशी को अपने देख तो सकते नहीं है, कोई चीज़ थोड़ी है, ये कोई आदमी थोड़ी है जो अपने देख सकते हैं, तो ये क्या है, हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, भाव हो गया एक तरह का, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी ईमानदारी, हैप्पीनेस होता है खुशी, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, तो वो उसकी ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे विंड क्या है, हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार से जैसे ओल्ड, चाइल्डहुड बचपन, इससे भी हम महसूस कर सकते हैं। ओल्ड एज, इसे भी हम महसूस, तो इस प्रकार से जो हमारी अवस्थाएं होती हैं लाइफ की, चाइल्डहुड है, ओल्ड एज है और यंग एज है, तो इस प्रकार से जो ये सब चीज़ें हैं वो आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है और साथ में इसको आप बुक में से इसकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है।